गुड मॉर्निंग साथियों। एक बार फिर से हम जुड़ चुके हैं। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, जिसका नाम आपके सामने लगा हुआ है रेशो एंड प्रपोर्शन। तो सभी लोग जुड़ जाइए। आज बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उसी कॉन्सेप्ट को अब हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से उसी कॉन्सेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और इसमें जुड़े हुए हैं, तो उन कॉन्सेप्ट को और चर्चा में लेके आएंगे। तो जल्दी से अपना पेन पेपर उठा लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ ओनली एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए, आप सारे बच्चों का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे से, जिसमें हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने लगा हुआ है। बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। आप बनाने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए और बी का रेशो दे रखा है, बी और सी का रेशो दे रखा है और सी और डी का रेशो दे रखा है। हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, उन टर्म्स की मीनिंग अब समझना हमको बहुत ज़रूरी है। यहाँ बोला है मिक्स्ड प्रपोर्शन निकालिए या फिर कंपाउंड रेशो निकालिए। तो हमेशा दोस्त याद रख लें, जब भी ऐसी टर्म लिखी हो तो ये हमेशा चार की कंडीशन में आएगा। जब ए बी सी डी चार रेशो दे रखे होंगे उसी कंडीशन में आएगा। तो कंपाउंड रेशो का मतलब होता है एस टू डी। ये बात आपको ध्यान रखना होगी, नहीं तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे किसकी वैल्यू पूछिए। और ऑप्शन में जो भी ऑप्शन दे रखे होंगे वो डायरेक्ट ए और डी का रेशो दे रखा होगा, वहां लिखा नहीं होगा ए टू डी का रेशो इतना है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल लिखा हुआ है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में इसका शॉर्टकट बताया था, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट पे ध्यान देता हूं। मैं बोलता हूं ए की वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 6 हो गया। ऐसे अब लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 टू जा 6 हो गया, 6 को 4 से गुणा करें 6 चौक 24 होता है। फिर से सुनो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया और 6 को 4 से गुणा करना 24 हो गया। तो रेशो चाहिए हमको, तो 6 चौक 24 हो गया, मतलब 1:4 आपके पास इस नंबर का रेशो निकल के आ गया। तो होप सो आपको पहला क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, जो वर्ड मीनिंग है, उसका मीनिंग समझ आ गया होगा। तो बहुत बढ़िया से आप एंजॉय करते रहिए, सेशन को देखने का प्रयास करिए। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। राइट, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। देखो यार, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डुप्लीकेट रेशो। क्या पूछा गया है? डुप्लीकेट रेशो। ये क्या होता है? तो ध्यान रखो, डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या होता है उसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। राइट, डुप्लीकेट रेशो का मतलब ध्यान रखो उस रेशो का स्क्वायर। क्या ध्यान रखोगे बेटा? उस रेशो का स्क्वायर आपके पास जो है वो डुप्लीकेट रेशो के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रख लें आप। इसका मतलब इसका डुप्लीकेट रेशो निकालना है तो 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 4:3 या 9 आंसर आ चुका है। क्या सुना आपने? डुप्लीकेट रेशो जब भी आपसे बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है उसकी पावर आपको चढ़ाना है। जो रेशो आपके पास गिवन है, आंसर आएगा 4:9, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशो। अगला कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना, बहुत छोटी छोटी सी बातें मैं भी डिस्कस कर रहा हूं। अब बोला ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है? क्या बोला उसने? ट्रिप्लीकेट, ट्राई, आप जैसे कि ध्यान समझ सकते हैं। डुप्लीकेट मतलब डबल, तो आप यहां पे क्या करेंगे? 3 पावर करेंगे। तो 2 की पावर 3 रेशो 3 की पावर 3 इसका आंसर होगा। तो 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है। तो हमारा जो रेशो निकल के आएगा 8:27 होगा। वैसे एक्चुअल रेशो तो इसका 2:3 ही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन ने जो पूछा है उसके हिसाब से हमें रेशो निकालना था, तो हमने निकाल दिया 8:27। होप सो सारा आइडिया क्लियर हो रहा होगा। धीरे धीरे आप चीज़ों को बस ध्यान से पढ़ते रहें और समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जुड़ने का प्रयास करते हैं। फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशो। देखो छोटी छोटी सी टर्म है जो हमको कंफ्यूज करा सकती हैं। तो सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब क्या हो गया? तो ध्यान रखो, हमारे पास जो रेशो दे रखा होगा उसका उल्टा करना है। तो भाई सब डुप्लीकेट जब भी पूछा जाए, ध्यान से सुनो भाई, सब डुप्लीकेट जब भी पूछा जाए तो जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालना। तो मेरे प्यारे बच्चे दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे हम 16 का रूट निकालेंगे और यहाँ पे निकालेंगे 25 का। तो हमारा सब डुप्लीकेट रेशो क्या बनेगा? 2 का 4, 16 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 4:5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ये जो टर्म है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगी, ये रेलवे एसएससी में बहुत बार पूछी गई है। तो आपको ये छोटे छोटे टर्म्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है ना। तो हर टाइप का क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यदि आप चीज़ों को ध्यान से समझते हैं तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन एक और आ चुका है और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लीज ट्राई करिए। क्या लिखा है? सब ट्राई डुप्लीकेट, राइट, ट्राइप्लीकेट। तो भाई मुझे बताओ, अभी सब का मतलब मैंने बताया उसका रूट निकालना है, तो यहाँ ट्राई लिखा है तो इसका मतलब क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। यही बात तो बन गई कि नहीं बन गई? तो हमारे सामने ये नंबर जो है वो ट्रिप्लीकेट निकालना है तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो 125 और किसका 216 का ट्रिप्लीकेट निकालना है। तो मुझे बताओ इसका रेशो कितना होगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? 6। इसका मतलब आंसर आएगा हमारे पास 5:6। समझ गए सभी लोग? बोलो भाई समझ गए तो जल्दी से थम्स अप कर दीजिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए यस नो यस नो यस नो, जो भी आपके सामने दिमाग में चल रहा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक और क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत शानदार तरीके से आपको सारे एग्जाम्पल समझना है। चलिए यहां तक हमारे सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए। अब हम टाइप वाइज क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास टाइप 1 का क्वेश्चन। ये टाइप 1 का क्वेश्चन अब हमारे सामने आ चुका है, जो कि हम मिक्सचर से लेके चल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 2 ग्लास हैं, 2 ग्लास। मैं हिंदी वालों के लिए डिकोड करके बता दूंगा तो आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा लैंग्वेज नहीं है कि आप हिंदी में कंफर्टेबल ना हो इंग्लिश को लेकर। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी सी बातें आप समझना। क्या बोलता है? 2 इक्वल ग्लासेस, मतलब सेम ग्लास है आपके पास। 1 लीटर का यदि एक गिलास लिया तो दूसरा भी 1 लीटर का है, या 200 ml का एक गिलास तो दूसरा भी 200 ml का गिलास है। तो 2 ग्लास आपके पास है मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर से भरे हुए हैं, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो 3:2 और 4:1 है। सुनो बहुत ध्यान से। मान लो आपके पास ये ग्लास 1 है, G1 ग्लास हो गया, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशो 3:2 है। ये मान लो G2 ग्लास है, जिसमें अनुपात है 4:1। किसका भाई? मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का, मिल्क और वाटर का, बस यही दे रखा है। अब बोलता है बोथ ग्लासेस, मतलब दोनों ग्लास, दोनों ग्लास को पोर्ड मतलब डालना। भाई पोर्ड कर दो किसमें? थर्ड ग्लास में, मतलब एक तीसरा ग्लास ले लो आप। लो भाई हमने तीसरा ग्लास ले लिया G3। अब वो बोल रहा है इसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा जब हम इन दोनों ग्लास को इसमें खाली कर देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे बच्चों को? तो थर्ड ग्लास में आपके पास मिल्क वाटर का रेशो पूछ रहा है। तो एक छोटी सी बात ध्यान रख लो, हमारे क्वेश्चन ने बोला था इन दोनों की कैपेसिटी सेम है। तो आप मुझे बताओ यहां पे रेशो में कैपेसिटी कितनी आ रही है? 3 और 2 कितना हो गया बेटा? 5। यहां रेशो कितना आ रहा है भाई कैपेसिटी में? 5। अब यदि रेशो में दोनों जगह यूनिट वैल्यू सेम है तो आप डायरेक्टली मिल्क और वाटर को ऐड कर सकते हैं। क्या करेंगे भाई? जो आपके पास G1 ग्लास में मिल्क और वाटर है वो है 3:2, और जो दूसरे वाले G2 ग्लास में आपके पास मिल्क वाटर है वो कितना है? 4:1। तो आप क्या करो, सीधा जोड़ दो। और G3 ग्लास में आप ये, लेकिन कब जोड़ना है ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट तब जोड़ना है जब आपके पास दोनों ही वैल्यू सेम हो। सेम नहीं होगी तो क्या करना है उसकी चर्चा करेंगे आने वाले क्लासेस में, राइट। आने वाले वीडियो आपके लिए वेट कर रहे हैं, या आने वाला क्वेश्चन भी वेट कर सकता है। क्लास का वेट नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन ही वेट कर रहा है आपका, ठीक है। तो 4 और 3 हो गया बच्चे 7, और यहां हो गया 2 और 1 3। तो आंसर आ गया 7:3। मिल्क और वाटर का रेशो 7:3 बन गया, राइट। बहुत ध्यान से आपको इंजॉय करना है, राइट। चलिए भाई, तो पहला क्वेश्चन आपका बहुत आसान था। मिल्क और वाटर, दूध आपने पी लिया है, अब वाटर भी उसके साथ एड ऑन है, तो लेकिन दूध की मात्रा यहाँ पे दिख रहे हो आपको 7:3 के हिसाब से ज़्यादा ही है, राइट। एक कहावत बहुत अच्छी है, कहते हैं वो, क्या कहावत है? हाँ, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, राइट। शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, राइट। तो भैया शिक्षा जो है ना, वो जितना आप ग्रहण करोगे उतने अच्छे से अपने अंदर का परफॉर्मेंस दिखा पाओगे पेपर में। तो आपको बहुत आसानी से शानदार तरीके से चीज़ों को समझना है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, देखिएगा। 2 इक्वल ग्लास, फिर से हमारे पास सेम है क्वांटिटी ग्लास की, having a mixture of milk and water in the ratio of 4:3 and 5:2। तो लो भाई, जो M1 ग्लास है, सुनो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। ये आपके पास 4:3 का ग्लास है और एक 5:2 का है। अब मिल्क वाटर दोनों सेम दे रखे हैं, ठीक है ना। अब देखो इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? 4 और 3 7 होगी।
और यहाँ टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 5 और 2 7। अब मैंने बोला आपसे यदि दोनों की क्वांटिटी बराबर है तो उसने आगे क्या पूछा है, दोनों गिलास को यदि हम मिला दें तो हमसे बोला थर्ड वाले ग्लास में नया रेशो क्या होगा, तो डायरेक्ट जोड़ दो। तो इन दोनों को यदि मैं डायरेक्ट जोड़ दूं तो भाई मिल्क मिल्क से जुड़ जाएगा, तो 5 और 4 9 हो गया, और ऐसी वाटर वाटर से जुड़ जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो गया 5। तो आंसर आ गया 9:5। मिल्क और वाटर तीसरे वाले गिलास में आपके सामने निकल के आ गया है। होप सो सारा आइडिया 100% क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम और सटीक बैठते हैं आपकी नजरों में। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। देखिए क्या बोलता है, 2 ग्लासेस आपके पास हैं। सुनो भाई, यदि मैं फास्ट चल रहा हूं तो आप वीडियो को स्लो कर लें, क्योंकि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। यूट्यूब पे ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि जो टीचर आपको जैसा सूट नहीं करता उसको वैसा सूट कर लो। फास्ट यदि चल रहा है टीचर तो आप स्लो कर लो, स्लो चल रहा है तो भैया फास्ट फॉरवर्ड कर लो। तो टेंशन ना लो, आप सुनने का आपका तरीका है, आप जैसे भी सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास देखो मिल्क और वाटर पहले वाले ग्लास में 4:3 है, दूसरे वाले ग्लास में 3:2 है। अब बोलता है भैया दोनों ग्लास देखो इक्वल क्वांटिटी वाले ही बताए जा रहे हैं, ये पॉइंट हाईलाइटेड ध्यान रखना है आपको। तो 4 और 3 7 यहां पर है, 3 और 2 5 यहां पर है। लो भाई, कंडीशन आपका वेट जो कर रही थी वो आ चुकी है कि यदि क्वांटिटी सेम ना हो तो सर क्या करेंगे। चिंता मत करो, अब इस एग्जांपल से हम समझ लेंगे क्या करेंगे। फिर बोलता है दोनों को एक साथ मिला दो भाई, और क्या कर दो, नए वाले में बता दो भाई कितना है रेशो। कर दें क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, दोनों की क्वांटिटी को बेटा बराबर करना होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन ने बोला है कि भैया दोनों ग्लास जो हैं वो इक्वल क्वांटिटी के हैं। इक्वल टू इक्वल ग्लासेस हैविंग, राइट, मतलब इक्वल क्वांटिटी वाले ग्लास हैं। ठीक है, तो भाई इक्वल बनाने के लिए हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो जल्दी से इक्वल हो जाए। नहीं यदि कोई नंबर समझ आ रहा है तो मैंने इस नंबर को यदि 5 गुना कर दिया और इस नंबर को यदि 7 गुना कर दिया, तो मेरे बच्चे बताओ ये दोनों वैल्यू 35 हो गई कि नहीं, बराबर हो गई कि नहीं। अब बराबर हो गई तो मेरे को बताओ, यदि आपने ओवरऑल क्वांटिटी बढ़ा दी है तो भैया इंटरनल क्वांटिटी भी तो चेंज हुई होगी। तो मैंने इस पूरे नंबर को 7 से गुना कर दिया, सॉरी 5 से गुना कर दिया, तो ये हो गया 5 चौक 20। यहां लिख रहा हूं फाइनल, यहां लिख रहा हूं मैं फाइनल आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मिल्क और वाटर का नया रेशो क्या बना, पहले वाले ग्लास में G1 लिख लो, ग्लास 1। ठीक है ना, तो भाई 5 गुना करना, तो 4 5 हो गया कितना 20 रेशो। यहां 5 का 3 गुना कितना हो गया बेटा 15। लो भाई, अब ग्लास 2 की बारी आ गई। अब ग्लास 2 की चले तो भाई यहाँ 7 गुना कर रहे हैं, तो 7 या 21 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 7 दूना 14, जोड़ दो भाई। तो ग्लास 3 में तो पूछा है, तो ये हो गया बेटा 4 41, और यहाँ पे कितना हो गया 5 4 9 मतलब 29। आंसर आ गया 4129। ठीक है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है कि नहीं। आपको ये चीजें बहुत आसान लगेंगी भाई यदि आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझा है। यदि कॉन्सेप्ट ध्यान से नहीं समझा है तो फिर दिक्कत में है। तो मेरा दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या सिखाया, मैं आपको बोल रहा हूं जब आपके पास ये दोनों क्वांटिटी यदि बच्चे अलग अलग आ जाएं तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि दोनों ही क्वांटिटी के बारे में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल क्वांटिटी बना देना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज जल्दी से बता दीजिए। मजा आ गया तो प्लीज जल्दी से लाइक करके आगे बढ़ जाइए, और अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। इस बार हमने लिए हैं 3 वेसल। आपके सामने प्रॉब्लम की भरमार है, बस आप कैसे उन भरमार से डील करते हैं यही हमें सीखना है। ठीक है, चलो भाई सुनो। आप क्या करो, जैसे मान लो आपके पास एक ग्लास में 4:3 रेशो है, दूसरे वाले ग्लास में 5:3 है, 2 है, सॉरी देख लेना भाई, 6:1। आप बस देखो मेरे कॉन्सेप्ट को समझा करो। यदि मैंने गलती से कोई नंबर गलत उतार लिया तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, उसके हिसाब से आंसर लगा दो। बात समझ रहे हो? तो आपको बस मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ने का प्रयास करना है। हर एक कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है और आपको 100% पेपर में काम आएगा। कोई भी एग्जाम दे दो, रेलवे है, एसएससी है, चाहे बैंकिंग है, या स्टेट लेवल पे एमपी पुलिस है, एमपी एसआई है, तमाम तरह के एग्जामिनेशन में ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। या हमारे पास इन जनरल यूजेस में भी काम आता है भाई। कल को मान लो आपको कोई मिक्सचर क्रिएट करना हो घर के अंदर, राइट, कि भैया किस अनुपात में हम मिक्सचर को मिलाएं कि हमारे पास इतना मिक्सचर बन जाए, तो उस कंडीशन में भी आपको ये नेचुरल लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी कहलाएंगे। ठीक है, तो चलो भाई इनको हम क्वांटिटी पता कर ले, क्योंकि उस क्वेश्चन ने फिर से हमें इक्वल ग्लास बोले हैं, एक का मतलब क्वांटिटी इक्वल है। तो 4 और 3 होता है बेटा 7,
5 और 2 होता है 7, 6 और 1 7 होता है। मैंने आपसे बोला था यदि क्वांटिटी सबकी इक्वल है, जो उसने बोला है वो कंडीशन फुलफिल है, तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो देखो 4 और 5 कितना हो गया 9, 9 और 6 कितना हो गया 15, तो ये हो गया 15 रेशो। यहां पे ले लो भाई 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 और 1 कितना हो गया 6। तो लो भाई रेशो आपके पास 15:6 निकल के आ गया है। इट्स इट क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चे समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी जो भी आपके पास सीरीज चल रही हो आप अपने लाइन में लगाते रहे क्वेश्चन, मैं अपने हिसाब से आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन ने क्या नई बात हमसे पूछ ली। 4:3, दूसरा हमारे पास है 3:2, और तीसरा हमारे पास है 5:2। बहुत ध्यान से समझना, ये 4 और 3 कितना हो गया 7, यहां हो गया 5 और 3, 3 और 2 कितना हो गया 5, और यहां 5 और 2 7। इस बार हमारी बाजी थोड़ी सी पलट गई, क्योंकि इस बार फिर से हमें इक्वल ग्लास ही बोले हैं, इक्वल ग्लास को आपस में मिलाना है। तो सुनो भाई, क्या करें? बराबर करें। बराबर कैसे करें? कुछ नहीं सर, इन तीनों का आप एलसीएम ले लो। इन तीनों का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। तो भाई मुझे बताओ, यदि हम इन तीनों का एलसीएम ले लें तो 7 5 35 ही ले लें। इसका मतलब यदि हम इसको 35 बनाएं तो ये 5 बार कट जाएगा। इसको करें तो भाई ये 7 गुना करना पड़ेगा, और इसको देखें तो ये 5 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करके मालूम पड़ रहा है कि भाई 35 कैसे बना ले। मतलब मैंने ओवरऑल सभी की क्वांटिटी 35 35 35 अज्यूम कर ली। तो लो भाई मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब क्या करना है? 5 गुना करना है इसको। यहां लिख लेते अपन शुद्ध एंड शुद्ध आहार सबके लिए। देखो कैसे बनेगा, मिल्क सबको शुद्ध पिलाएंगे। 5 से गुना कर दो, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। ये दूसरा वाला ले लो भाई। यहां किससे गुना करो बेटा? 7 से। 7 तिया 21, 7 दूना 14। ये लो भाई, यहां किससे किया बेटा? 5 से। तो चलो भाई G3 ग्लास, ग्लास 3, बताओ भाई 5 5 25 और 5 दूना 10। बोलते चलो भाई, लो आ गए तीनों ग्लास। अब जोड़ लो भाई सबको। तो 20 और 20 कितने हो गए? 40, 40 और 20 कितने हो गए? 60, और 60 में 6 और जोड़ लो 66। यहां चलो 10 20 30 और 5 और 4 9, ये हो गया 39। कट रहा हो तो काट देना, आंसर यही आ गया। नहीं तो बात समझ रहे हो, 3 से कट जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसे हम इन क्वेश्चनों को बनाते हैं। अभी तक हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे हैं। यदि मिक्सचर की क्वांटिटी बराबर नहीं है तो क्या करना है, और बराबर है तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनाना है। ये दोनों टाइप आपको 100% इधर बैठ गए होंगे, राइट। तो चलिए हम जुड़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन से। अभी जाना नहीं है, बंधे रहिए मेरे साथ। देखिए अगला क्वेश्चन का नेचर क्या है, टाइप क्या है, शुद्धता की पहचान मेरे क्वेश्चन है। देखिएगा, एनुअल इनकम ऑफ ए और बी and their expense are in the ratio of this and this. If they saves rupees this and this each and find the oh sorry, इसमें डायरेक्ट नहीं बोला है, देखो क्या बोला है, the annual income of A is greater than B by how much। मतलब A की इनकम B के इनकम से कितना ज्यादा है, प्रतिशत नहीं बोला है, कितना ज्यादा है ये क्वेश्चन ने बोला है। हिंदी वाले बच्चे समझ गए कि नहीं? मतलब 2 पर्सन है जिनका इनकम का रेशो हमें दे रखा है, उनके खर्चे का अनुपात भी दे रखा है, और सेविंग बोलिए भैया दोनों ही पर्सन 2-2 हजार रुपया बचा रहे हैं। सुनो बहुत ध्यान से, मुझे बताओ यदि हम इनकम को, ध्यान से सुनना बेटा, इनकम को यदि हम खर्चे से माइनस कर दें तो मेरे पास सेविंग बचेगी कि नहीं? मतलब मेरी जेब में 100 रुपए हैं, मैंने 20 रुपए खर्च कर दिए, तो बताओ सेविंग कितनी? 80 रुपए। तो यही तो मैं बोल रहा हूं, ये नेचुरल कॉन्सेप्ट आपके घर से जुड़े हैं, आपकी इस जेब से जुड़े हुए हैं। तो आपको हर एक चीज को अपने आप पे अप्लाई करना है। तो भाई मुझे बताओ, यदि रेशो दे रखा है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे इस केस में? ये रेशो भाई अलग है, ये रेशो भाई अलग है। तो हम एक काम करते हैं, बेसिक तरीका लगाता हूं। इनकम को यदि हम सेविंग से माइनस कर दें तो क्या मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर मिल जाएगा? बोलो, कोई नई बात बताई क्या? दोनों ही कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। यदि हम इनकम को एक्सपेंडिचर से माइनस करें तो भी सेविंग मिलती है, इनकम को सेविंग से माइनस करें तो एक्सपेंडिचर मिलता है, दोनों बात सही है। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक रेशो को दूसरे वाले नंबर से माइनस करने वाला हूं। मैं कॉन्सेप्ट ये लगाने वाला हूं। क्यों लगा रहा हूं? सुनो बहुत ध्यान से।
क्योंकि मेरे पास इन दोनों की रेशो अलग अलग फॉर्मेट में है, तो यहां पे हम इक्वेशन बनाने से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं सिर्फ एक वेरिएबल की इक्वेशन बने, मतलब हम इस नंबर को लिख सकते हैं 4x और 3x, इसको लिख सकते हैं 3y और 2y। अब बोलोगे सर x क्यों नहीं लगाया? बेटा ये रेशो अलग है, वो रेशो अलग है। यही तो उलझन से बचने के लिए मैंने इसको थोड़ी सावधानी रखी है। देखो कैसे ही आसान हो जाएगा भाई। 4x इनकम मतलब एक पर्सन ए है, ए 4x रुपए कमाता है, ठीक है। इसमें से मान लो 2000 रुपए उसने बचा लिए, तो मेरे को बचाओ कितने बेचे, मतलब खर्च किए, तो भाई 3y हैं, तो ये लिख दिया 3y। दूसरा वाला पर्सन बी है, बी की बात करें तो बी क्या कर रहा है भाई? बी कर रहा है भाई हम कमाते हैं 3x पैसा। अब ये रुपए कितने भी हो सकते हैं हमें नहीं पता, लेकिन ये भी 2000 रुपए बचा लिए, तो भाई खर्चा कितना है इसका? 2y। अब मैं बोलूं दोनों इक्वेशन को यदि बच्चे आपस में डिवाइड कर दें, यदि दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दें, तो ये वाला जो बीच वाला साइन है ये ऑटोमेटिकली इक्वल टू में बदल जाएगा, ये वाला हट जाएगा यहां से। अब ये वाला साइन डायरेक्टली देखो, मैं यहां पे मार्कर चेंज करके आपको दिखाता हूं, ये इक्वल टू लगा लो और ये y से y कट गया। अब डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, एक स्टेप बचाना चाहता हूं, इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा ध्यान रख लो। तो 4 दूना 8x माइनस ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4000 हो गया, बराबर 3 से गुना कर लो तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 दूना 6 हो गया, तो ये हो गया 6000। अब क्या करो, इसको तुम वहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? 6 2 8 मतलब 2000। अब x की वैल्यू थी 2000 हो गई। देखो इसको मैं इधर लेके गया हूं, कैलकुलेशन देख लेना भाई, 3 3 9 हो गया था 2, बात सही है राइट। अब 2000 हो गई, तो x की वैल्यू यदि 2000 आ गई, तो मेरे क्वेश्चन ने क्या पूछा था? a की इनकम b से कितनी ज्यादा है, तो मेरे को बताओ रेशो में कितनी ज्यादा है। तो रेशो में आप बोलोगे सर a के पास b से 1 यूनिट पैसा ज्यादा है, 1 यूनिट मतलब 1x, तो 1x की वैल्यू कितनी? 2000। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी यही होगा। होप सो सारी आइडिया क्लियर हो गई, ठीक है। चलो जल्दी से हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखिएगा। बताइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलते हैं, देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे जल्दी से बता दीजिए। मैं वापस से आ चुका हूं, चलिए जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, क्या इसका राइट आंसर है, जल्दी से बताएं मुझे। सारे बच्चे बताएंगे भाई, कोई भी बच्चा ऐसा ना रह जाए जिसको ये आंसर ना निकालना आ जाए। इस वाले क्वेश्चन पे अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, इस क्वेश्चन को शॉर्टकट से बनाएंगे। बेसिक आपने सीख लिया पिछले क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सुनो भाई, बहुत ध्यान से सुनो। ए और बी की बात हो रही है, इनकम की बात हो रही है। इनकम का रेशो कितना है बच्चे? तो ये आप बोलेंगे 3:2 है। अब उसके बाद खर्चे का अनुपात, एक्सपेंडिचर, तो भाई एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है मेरे प्यारे बच्चे? तो ये बोलेंगे 5:3 है। अब एक छोटी सी बात की चर्चा यदि मैं आपसे करूं कि भाई मुझे बताओ दोनों के खर्चे कैसे हैं, सॉरी सेविंग कैसी है, तो बोलो भाई सेविंग तो दोनों की 1000 रुपए है, क्योंकि उसने बोला सेम है। तो मुझे एक चीज बताओ, यदि मैं इसको डायरेक्टली माइनस करूं, मान लो रेशो से काम करता हूं, तो 3 से यदि हम 5 माइनस करें तो क्या आपके पास रेशो बराबर मिल रहा है दोनों जगह? यहां तो नेगेटिव में जाने लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच की जो दूरियां हैं वो बराबर करते हैं। यहां पे दूरी की बात करें तो बच्चे 2 की दूरी है, यहां पे दूरी की बात करें तो कितने की दूरी है? 1 की दूरी है। तो इस दूरी को बराबर करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखो क्या, इनका डिफरेंस निकालो। 5 और 3 के बीच में कितने का गैप है? 2 का। 3 और 2 के बीच में कितने का गैप है? तो आप बोलेंगे सर 1 का। आप ऊपर वाले 1 को नीचे वाले से गुना करो, और नीचे वाले 2 को बेटा ऊपर वाले से गुना करो। हमेशा यही कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। अब फाइनल रेशो में फिर से लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए सिर्फ, तो ये हो गया 3 दूना 6 और ये हो गया 2 दूना 4। यहां देख लो 5 एकम 5 हो गया और ये हो गया 3 एकम 3।
अब मुझे बताओ यहां सेविंग का डिफरेंस, यहां भी एक आ गया, यहां भी एक आ गया कि नहीं? अब दोनों जगह सेविंग बराबर होगी, तो हम बोलेंगे सेविंग एक यूनिट है हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 1000 है, तो एक की वैल्यू 1000 हो गई। तो क्वेश्चन ने बोला है ए और बी की एनुअल इनकम बताओ, तो ए की इनकम बेटा यहां से आंसर देंगे, यहां से मत देना, गलती हो सकती है फिर से दोबारा। तो भाई 6 की वैल्यू कितनी होगी, तो ए की इनकम 6 यूनिट है, तो 6 की वैल्यू 6000 हो जाएगी, पहला आंसर। बी की वैल्यू की बात करें बच्चे, तो बी की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। लो भाई दोनों आंसर आपकी नजरों के सामने आ चुके हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सारे बच्चों को ये बात समझ आ गई जो मैंने अभी तक समझाई है? कोई भी दिक्कत यदि गई हो तो आप मुझे बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, जो भी प्रॉब्लम जाने लग रही है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल अभी जो तरीका सिखाया उसी से सॉल्व होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन नहीं बने तो आप प्लीज वीडियो को रिमाइंड करें और दोबारा देखने का प्रयास करें। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को बनाएं, नहीं बने दोबारा वीडियो को रिज्यूम करें और मेरे मेथड्स देखना शुरू करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ दिस आफ्टर 6 years दैट बिकम्स 3:4। अब मुझे बताओ 6 साल बाद यदि कोई एक पर्सन यदि बड़ा होगा तो भैया दूसरा भी तो बढ़ गया होगा। जैसे मान लो मैं हूं, राइट, और मेरा भाई है, हम दो भाई हैं, मान लो आज जो भी एज में है। अब मैं बोलूं इन दोनों की एज बताओ 5 साल बाद कितनी होगी, तो ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ मैं बढ़ जाऊं मेरा भाई ना बढ़े, या मेरे भाई बढ़ जाए मैं ना बढ़ूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। दोनों ही पर्सन साइमल्टेनियसली बढ़ रहे होंगे, तो 100% यहां पे रेशो की जो दूरियां हैं वो भी हमेशा बराबर बढ़ेंगे। मैं एजेस वाला चैप्टर लेके आऊंगा, उसमें तमाम क्वेश्चन करेंगे। अभी रेशो चैप्टर चल रहा है तो भैया रेशो में थोड़ी सी बात कम करेंगे, हम बस कॉन्सेप्ट समझेंगे। लगना यही है। ए और बी, आज प्रेजेंट की बात करें, हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो रेशो कितना है 2:3 है। और यदि हम 6 साल बाद की बात करें आफ्टर 6 ईयर प्लस 6 करने पे ये रेशो हो जाता है 3:4। तो मुझे बताओ यहां रेशो की दूरियां कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे सर 2 से 3 हो गया मतलब 1 बढ़ गया, यहां 3 से 4 हो गया मतलब 1, तो हम बोलेंगे 1 साल बढ़ने के लिए या 1 यूनिट बढ़ने के लिए हमें 6 साल तय करना होते हैं। तो मुझे बताओ यदि मैं प्रेजेंट एज निकालना चाहता हूं दोनों की, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है यूनिट में 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की 6 है तो 2 की कितनी होगी 12, आंसर आ गया। बी की बात करें तो बी के पास है 3 यूनिट, तो 3 की वैल्यू 2 गुना कर दो तो हो गया 6 साल, सॉरी 6 गुना करना है, 6 या 18 कर लो बच्चे, आंसर आपके सामने आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे। आपको हमेशा ये जो तरीका मैंने सिखाया है इसी को आसानी से समझने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए एंजॉय करते हैं अगले वीडियो के साथ, मतलब अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, प्लीज जल्दी से मुझे बताइए और क्या इसका राइट आंसर होगा। क्या बोला है 10 साल पहले 10 ईयर्स अगो ए बी का रेशो हमारा इतना है, और 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स, क्वेश्चन ऐसा है। प्रेजेंट तो नहीं दे रखा, चलो भाई छोड़ दो मत दो हमको, हम तो निकाल लेंगे फिर भी आंसर। 10 साल पहले चले तो हमारे पास ए और बी का रेशो दिया है कितना 1:2, और 10 साल बाद चलें तो भैया यही अनुपात हमें दे रखा है कितना 3:4। अब मुझे बताओ ये पूरा सफर क्या 20 साल का हो गया, ये पूरा सफर क्या 20 साल का हो गया, और 20 साल का यदि सफर आपने तय किया है तो भाई रेशो भी सेम दूरियां तय करेंगे। तो 1 से वैल्यू यदि बढ़ गई 3 तो कितनी बढ़ गई 2, और 2 से वैल्यू बढ़ गई 4 तो वैल्यू कितनी बढ़ गई फिर से 2। तो मैं बोलूंगा इनकी दूरियां जो है ना वो 2 यूनिट बढ़ रही हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ईयर कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे सर 2 के हिसाब से ये 20 साल बढ़ रहा है। तो 2 की वैल्यू यदि 20 है तो मेरे प्यारे बच्चे 1 की वैल्यू बता दो क्या होगी, बोलो जल्दी से बताओ। तो आप बोलेंगे सर 1 की वैल्यू आप 10 साल ले सकते हैं, ले क्या सकते, लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ने क्या बोला है उनके प्रेजेंट एज, तो मुझे बताओ यदि मैं 10 साल पहले चलूं, ए की एज 10 साल पहले कितनी, तो आप बोलेंगे सर इसका 10 गुना कर दें तो ये हो गया 10 साल। उसके बाद यदि हम बात करें बी की एज कितनी है 10 साल पहले, तो भैया 1 की वैल्यू 10 है तो भाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 20 हो जाएगी। अब मुझे बताओ ये तो रही 10 साल पुरानी एज,
यदि हमें 10 साल आगे बढ़ाना है तो प्रेजेंट में आ जाएंगे। तो इन दोनों ही एज में भैया 10-10 साल और प्लस कर लो, तो 30 और ये रहा 20। दीज आर द प्रेजेंट एज। क्वेश्चन कंप्लीट है। आप देख सकते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी आई हो तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, जल्दी से आप अपने क्वेश्चन को ट्राई करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझने का प्रयास करें। और वीडियो में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी से अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। एक और क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखिएगा, क्वेश्चन है प्रेजेंट एजेस ऑफ एबीसी। अब 3 लोगों की बात कर रखी है। अच्छा, 2 में यदि डिफरेंस बराबर नहीं है तो जो मैंने दूध और पानी वाला जो कॉन्सेप्ट सिखाया था, बराबर ना होने वाला, बेटा वही लगाना है, वही लगाना है। बस इतनी सी बात ध्यान रख लो, दोनों का डिफरेंस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लगा लेना है। सॉरी, एक्सपेंडिचर इनकम वाला जो तरीका बताया था आपको वही लगाना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करते हैं। ये बोलता है ए है, बी है और सी है, इनके रेशो 2:3:4 है। और यदि हम 10 साल बात करें, आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब सारे ही लोग 10 साल बढ़ रहे हैं, तो ये रेशो 3:4:5 हो जाता है। तो अब मुझे बताओ, क्या हमारे पास यहां पे दूरियां बराबर हैं? तो आप बोलेंगे सर ये वैल्यू एक बड़ी है, ये वाली वैल्यू भी एक बड़ी है और ये भी एक बड़ी है। तो मैं बोलूं भैया 1 यूनिट का जो इंक्रीमेंट है, क्या वो 10 साल के बराबर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो भाई उसने बोला है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी। तो भाई सी की प्रेजेंट एज आपको पता है 4 यूनिट है, तो 4 की वैल्यू हो गई बेटा 40 साल, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जोड़। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में डाउट बन सकता है, सर मान लो 3 के केस में यदि दूरियां बराबर ना हो तो क्या करेंगे? तो कर दें जल्दी से हिंट। देखो, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उपज बन सकती है ना, मैं उसको देखो डायरेक्टली यहां पे बताने का कोशिश करता हूं। सुनिएगा ध्यान से। आप उस केस में जैसे मान लो इनकी दूरियां मान लो बराबर ना होती, तो हम किसी भी 2 रेशो को उठाते हैं, चाहे ए बी को ले लेते, या हम बी सी को ले लेते, या हम सी ए को ले लेते। किसी भी 2 रेशो को डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब इन दोनों का डिफरेंस उठाते हैं, इन दोनों का डिफरेंस उठाते हैं, जो भी डिफरेंस आता वो तीनों में गुना कर देते हैं, लेकिन क्रॉस में। फिर से सुनो, दोनों का डिफरेंस उठाते और उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते। जैसे मान लो यहां पे डिफरेंस 1 का है, यहां पे डिफरेंस 1 का है, तो इस 1 को इन सब में गुणा करना है और इस वाले 1 को इन सब में गुणा करना है। ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं। नहीं बने करके देखना। लो भाई अगला क्वेश्चन, हो सकता है इसमें यूज हो जाए वो अभी जो मैंने समझाया आपको। सुनो भाई, देखो क्या बोलता है, एक स्टूडेंट है। अब देखो भाषा का खेल है। अभी वही क्वेश्चन हमारे पास रेशो में एजेस में खेल रहा था, अब वही क्वेश्चन को उसने रेशो का एक नए कॉन्सेप्ट में लेके आएगा, जिसमें स्टूडेंट्स के बारे में पूछने लग रहा है, एज के बारे में नहीं पूछना है। तो बोलता है एबीसी की जो एज है, ए बी सी की जो एज है वो 2:4:5 है। चलो भाई ठीक है। वो बोलता है सब में 20-20 बच्चे जोड़ दिए जाएं। जोड़ दो भाई, इसका मतलब हर एक वैल्यू को 20 से बढ़ा रहा है, तो ऐसा करने से उसका रेशो 3:5:6 हो जाता है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या ये रेशो बढ़ नहीं रहा है? फिर से ये 2 से 3 हो गया बच्चे, 1 बढ़ा, यहां पे कितना बढ़ा? 1 बढ़ गया, और यहां पे भी तो 1 ही बढ़ा। तो मैं बोलूंगा 1 यूनिट बच्चा हम बढ़ा दें तो रेशो बढ़ जाता है आगे, लेकिन क्वेश्चन बोलता है एक्चुअल में 20 बढ़ रहे हैं। तो 1 की वैल्यू 20 है, तो क्वेश्चन ने बोला है द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ आफ्टर इंक्रीमेंट, मतलब ये वाला रेशो का जोड़ लगा लो। तो भाई ये रेशो देखो, 3 और 2 5 और 3 8 हो गया, 8 और 6 कितने हो गए? 8 और 6 14 हो गए। तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि हमें टोटल पूछा है, तो 14 दूना 28 होता है, इसका मतलब 280। क्वेश्चन खत्म, आपकी नजरों के सामने आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्यार से क्वेश्चन को डील करोगे ना तो 100% बन जाएगा। और तुम एकदम से घबरा जाओ यदि क्वेश्चन देख के, ओ माय गॉड ये 3 का क्वेश्चन आ गया, ये कैसे बनेगा? तो भाई पेशेंस रख के काम करो, सारे क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए फिर से जोरदार है। अब अगला टाइप स्टार्ट हो रहा है। हमने देखो पहले क्या सीखा, मैं आपको बार बार रिकॉल करा दूं। पहले हमने दूध पानी सीखा, फिर हमने इनकम एक्सपेंडिचर सीखा, फिर हमने कुछ एजेस के कॉन्सेप्ट सीख लिए।
राइट। अब जो अगला कॉन्सेप्ट चौथा चल रहा है वो हम बैग में कॉइन का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि एक बस्ते में कुछ आपके पास पैसे हैं, राइट, या रुपया हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और समझने का प्रयास करिएगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स को हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्या बोलता है, इफ बैग्स हैविंग द कॉइन ऑफ 5 रुपीज 2 रुपीज एंड 1 रुपीज, मतलब एक बैग है जिसमें 5 रुपए वाले कॉइन है, 2 रुपए वाले कॉइन है और 1 रुपए वाले कॉइन है। ये हमें 3 तरह के कॉइन हमें दे रखे हैं। विच आर इन द रेशो, और किस रेशो में है, तो हमारे क्वेश्चन ने बोला है कॉइन का रेशो। ध्यान से सुनना बेटा, कॉइन किस रेशो में है ये बताया है, तो ये बोलता है 3, 2 और 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, समझ लीजिए। बैग हैज द टोटल ऑफ 230, लेकिन हमारे पास उस बैग में टोटल रुपए जो दे रखे हैं 230 रुपए है बच्चे। अब ध्यान से ये गलती मत कर देना, बच्चा गलती कर देगा। ये बच्चे कॉइन का रेशो है और ये टोटल रुपया है, तो रुपए का रेशो चाहिए पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चन में आसानी बरत सकते हैं। तो आपसे बोल रहा है द नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपीज और दिस एंड दिस, तो भैया कितने कितने कॉइन कौन कौन से हैं, चलो भाई निकालते हैं। तो कॉइन का रेशो है तो हम इससे लिखेंगे रुपए का रेशो, रुपए का रेशो लिखेंगे। तो आप मुझे थोड़ी देर के लिए ये बता दो, यदि मैं ये मान लूं कि उस बैग में सिर्फ 3 ही कॉइन है, सुनो बहुत ध्यान से, उस बैग में सिर्फ 3 ही कॉइन है और वो 3 कॉइन 5 रुपए वाले हैं, तो बेटा रुपए कितने बनेंगे, तो 5 का 3 गुना 15 होता है, इसका मतलब ये 15 रुपए बना देगा। अगला क्वेश्चन सुनो, यदि मैं बोलूं 2 रुपए हैं आपके, 2 ही कॉइन हैं दूसरे वाले बैग में, एक बैग में मतलब 2 ही कॉइन हैं और दोनों कॉइन यदि 2 रुपए वाले हो जाएं तो आपके पास रुपया कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 4 रुपए बनेगा। आगे सुनो, यदि मैं आपसे बोलूं कि उस बैग में मान लो 4 कॉइन है और 4 कॉइन 1 रुपए वाले हैं, तो बताओ रुपया कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे फिर से 4 रुपए बनेगा। तो लो भाई रुपए का रेशो आ गया। तो यहां से हमारे पास 15 और 4 19, 19 और 4 23, मतलब यूनिट में वैल्यू कितनी हो गई 23। लेकिन हमारे पास रुपए 23 नहीं है, 230 हैं, तो इस नंबर का ये बेटा 10 गुना है। तो इसका मतलब ये सारे नंबर यदि हम 10-10 गुना बढ़ा दें तो ये भाई 150 रुपए आपके पास हैं, 5 रुपए से बनेंगे। और 4 की वैल्यू 10 गुना बढ़ा दें तो मेरे प्यारे बच्चे 40 रुपए ये बन गए, और 10 गुना इसको भी बढ़ा दें तो ये भी आपके पास कितना बन गया 40। लो भाई पूरा बंटवारा कंप्लीट हो गया। होप सो सारा आइडिया क्लियर है, सारी बातें क्लियर हैं। बिल्कुल अपने अंदर एक बिल्कुल लक्ष्य लेके बैठ जाओ कि नहीं मेरे को ये क्वेश्चन 100% बनाना है और ये एग्जाम 100% क्रैक करना है, तो सारी बातें आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए जुड़ते हैं अगले क्वेश्चन से। और एक और देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, कृपया करके आप बनाने का प्रयास जरूर करें। क्वेश्चन का नेचर बिल्कुल सेम है, मैं बोलूंगा इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे 5 रुपए हैं, 2 रुपए हैं और 1 रुपए है। रेशो हमेशा वो कॉइन का देगा, तो भाई रुपए हमें दे देगा टोटल, एक वैल्यू टोटल जरूर होगी। अब यदि उसने टोटल कॉइन की वैल्यू दे रखी होगी, मान लो उस बैग में 240 कॉइन है, रुपए नहीं है, तो उस समय रेशो हमेशा रुपए का देगा। बस यही 2 क्वेश्चन आपके हमेशा बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है, इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। हमने आज जितने भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाए वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप इन कॉन्सेप्ट्स को बार बार प्रैक्टिस में लीजिए। इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, और एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में आप शेयर करें, क्योंकि आप वो स्टूडेंट हैं जो अदर स्टूडेंट से कनेक्टेड हैं, मैं सिर्फ आपसे कनेक्टेड हूँ। तो ध्यान से आप इन वीडियो को शेयर करें, आपके फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं, आप अपने टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे मीडियम है, आप स्टूडेंट हैं, आप जानते हैं कि वीडियो को कैसे प्रमोट किया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी उत्साह के साथ। बस जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो फोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं एग्जाम को। तो बहुत ध्यान से आपको एग्जाम को क्रैक करना है। चलते हैं इसी उस सामान के साथ, अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।